रजा है, हम गुलामान अहमद रजा है। तुमने मखदूम सिमनानी, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बात ऊंचे लेवल की कर रहा हूँ। मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, कुरान की बात कर रहा हूँ, हदीस की बात कर रहा हूँ। कलमा किसका तुमने पढ़ा? मतलब आपके हिसाब से वो बहुत नीचे लेवल के और जो है नमाज जल्ला काफिर हो गए ना मखदूम। अल्लाह हज़रत अम्मार की हदीस अगर आप मुस्लिम की सुनाते हैं और वहाँ फिर इल्ज़ाम अमीर माविया पर लगाते हैं, तो यहाँ बुखारी की हदीस हज़रत जुबैर के बारे में जो जंग जमल में शहीद हुए और हज़रत अली के मुकाबले में हुए। जारी का ऐलान करते हैं, बच्चों की शादी नहीं हो पाती, पड़ोस वाले फतवा लगा देते हैं, उन्हें शिया राफजी कहकर बाइकाट कर देते, जीना हराम कर देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे माहौल में अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामने इकराम, मौलाना कारी साजिद असफ से मैंने हजरत अमीर मुआविया के ताल्लुक़ से फ़ोन पर बात की। जब मैंने उससे कहा कि तुम लोग का अकीदा शिया और राफजी वाला है, तो वह अपनी आदत के मुताबिक गाली गलौज पर आ गया। हमारी मजबूरी यह है कि हम लोग गाली गलौज नहीं करते हैं। इनके यहाँ जो जितना ज़्यादा गाली बकता है उतना बड़ा मुनाजिर कहलाता है। इनका सबसे बड़ा मुनाजिर कारी अहमद हसन, वो सबसे ज़्यादा गाली बकने वाला है। दूसरे नंबर पर सैयद अब्दुल रशीद उस बाबा जान, वो दूसरे नंबर के गालीबाज, और यह शख्स तीसरे नंबर का गालीबाज है, और ये सब इनकी जमात के मुनाजिर हैं। आप इस बयान को पूरा सुने, मैं इंशाअल्लाह इसकी ज़बानी ही यह साबित करूँगा यह एक नंबर का पक्का शिया और राफजी है। जब मैंने इससे फ़ोन पर बात करते करते यह कहा कि हज़रत मखदूम सिमनानी ने अपनी किताब लताइफ़ अशरफिया में हज़रत अमीर मुआविया को साहबी कहा है, तो इस जाहिल ने जवाब में कहा कि तुमने नबी का कलमा पढ़ा है या मखदूम सिमनानी का। अब इस जाहिल को यह नहीं पता है कि इंसान नबी का कलमा पढ़ता है, मगर वली का कितना बड़ा मकाम है इस जाहिल को नहीं पता है। इस जैसे जाहिलों को ही बेनकाब करने के लिए 650 साल पहले मखदूम सिमनानी ने अपनी किताब लताइफ़ अशरफिया में हज़रत अमीर मुआविया की क्या अजमत है और इमाम हसन के साथ उनके क्या ताल्लुक़ थे, सारी बातों को लिख दिया है। अब हमारे लिए हुज्जत नबी पाक का कौल, इमाम हसन का कौल और बड़े बड़े वलियों का कौल है या इन जाहिलों का कौल है जिनकी 2 टके की भी औकात नहीं है, जो हर जगह पर जलील और रुस्वा होते हैं। इनके मोहल्ले के लोग इन्हें राफजी और शिया कह के इन लोग का बाइकाट कर चुके हैं। ऐसे लोग अब कौम का रहबर बन चुके हैं। ये लोग सच्चाई में ना वली की कौल को मानते हैं, ना नबी पाक की कौल को, ना इमाम हसन की कौल को। जब नबी पाक ने अमीर मुआविया के ताल्लुक़ से फरमाया कि मेरा बेटा इमाम हसन मुसलमान के 2 गिरोह में सुलह करवाएगा तो बात ख़त्म है, और फिर इमाम हसन ने हज़रत अमीर मुआविया को मुसलमानों का अमीर बनाया। क्या उनको नहीं मालूम था कि उससे पहले जंगे सिफ़िन हो चुका था? उन्हें यह बात पता थी कि नहीं कैसे मामला हो चुके हैं? तो उनकी नज़र में तो हज़रत अमीर मुआविया साहबी रसूल हैं, मगर यह लोग माज़अल्लाह बागी और मुनाफिक कहते हैं। तो आइए उस फ़ोन रिकॉर्डिंग को सुनते हैं जिसमें साजिद अशरफ ने हज़रत मखदूम सिमनानी के शान में गुस्ताखी की है। इस बयान को पूरा सुने और आखिर में आप सुनेंगे इसकी ज़ुबानी है कि यह कितना बड़ा पक्का राफजी और शिया है। जी, आपको फ़ोन रिकॉर्डिंग सुने थे जब बात किए हैं जलालुद्दीन चिश्ती के साथ में। हाँ जी, तो हजरत ये फिर आप लोग गाली ऐसे क्यों लिखते हैं हजरत? ये मरवानी हरामी जो बात हुआ ठीक है, बात का टॉपिक आप जो चुने हैं दोनों तरह से बात हुई है, मगर इस तरह से क्या जैसा अब एक आलिम को शोभा इस तरह से देता है क्या? मरवानी हरामी यजीदी क्या मतलब, ये सब क्या चीज़ ये सब है? और कुछ बोलना है आपको? नहीं नहीं, इसी में तो आपसे समझना था कि इस तरह से ठीक है, आप जो बात हुआ आपने अपना बात रखा, वो अपना बात रखें, ठीक है, चलिए होता है बहस में, मगर इस तरह से ये आपने यजीदी रिकॉर्डिंग हरामी किसके चैनल पे लानती सुना? क्या बोले? अच्छा सुनो ना, आपने रिकॉर्डिंग मेरे ही चैनल पे सुना है ना? हाँ मेरी रिकॉर्डिंग जो उस बंदे ने अपने चैनल पे डाला है, जी, जरा जाकर देख लो आप। हाँ क्या है तो बताइए? उस बंदे ने हमें क्या क्या बोला है, क्या क्या लिखा है। नहीं तो आपको कुछ तो है ना लिखाने, वो मैं उसका भी सुना हूँ, मैं आपसे भी वाकिफ हूँ, उससे हमें भी वाकिफ हूँ। राफजी, हमें बद्दीन, हमें काफिर, हमें क्या नहीं क्या नहीं, बोला काफिर नहीं जाता है बोला है, नहीं नहीं, काफिर जो है ना उन्हें बोला है वो। राफजी जो है ना, मेरी बात सुनो, हाँ बोलिए मेरी ना। बात सुनो, आपकी बात सुना ना खामोश होके। हाँ बोलिए ना, सुन रहे हैं, बोलिए।
बोलने दोगे तब ना यार। हाँ बोलो ना भाई, हाँ बोलो, चलो बोलो। हाँ तो ये हमें बदले में इतना सब कुछ बोलते हैं, हाँ और फिर अहले बैत के दुश्मन तो यजीदी होते हैं, मरवान होते हैं, हरामी होते हैं, इसमें कौन सी बुरी बात है? वो तो है ही अहले बैत का दुश्मन। कैसे, क्या मतलब बताइए? मतलब तमाम बरेलवी अहले बैत का दुश्मन है, मतलब यही बोलना चाह रहे हैं? जो समझना है समझो। नहीं ना, अब बोलो ना भाई, बोलो ना, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ ना। अब क्या समझ रहे, मतलब बताइए ना, क्या समझे आप? हेलो। जो देखो, दिलों के बोलिए। हाल को हम नहीं जानते, हाँ ठीक है। लेकिन जितने बरेलवी आते हैं वो सब अहले बैत के दुश्मन ही होते हैं, उनके दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ होता है। मतलब कैसे, क्या थोड़ा सा आप एक एग्जांपल जो है ना समझा दीजिए मुझे, मैं आपको बहुत समय जब लेने भी वाला नहीं आते हूँ। हैं तो माविया के दिफा पर बात करने आते हैं, जब भी आते हैं तो ईमान अबू तालिब पर बात करते हैं तो हज़रत अबू तालिब को काफिर बोलते हैं, जब भी बात करेंगे तो मौला अली को घटाने की बात करेंगे, मौला अली की शान में जो अहादीस आई है उसको मजरू करेंगे, मशकूक करेंगे। तो अच्छा भाई हजरत, जाहिर है जी ना, अहले हजरत। बैत का दुश्मन हमेशा से या तो हरामी रहा है, या यजीदी रहा है, अच्छा, या मरवानी रहा है। जो हजरत अमीर मुआविया को सहाबी और मुसलमान मानने, उस पर क्या हुक्म है? उससे यही हुक्म है कि वो फिर मौला अली के साथ नहीं है, फिर वो माविया के साथ है। नहीं, उस पर हुक्म क्या है? वो काफिर है, बददीन है, गुमराह, उस पर हुक्म क्या है बताइए ना मुझे। वो बद्दीन है, झूठा है, फासिक है, काफिर भी यजीदी होगा, है, मरवानी है, है ना? उमवी है। तो मखदूमी सिमनानी अपनी किताब में लिखा है कि हजरत अमीर मुआविया साहिबी रसूल है, तो क्या आपके हिसाब से वो भी काफिर और बद्दीन हुए? आपने पढ़ा है किताबें? मखदूम लताइफ सफी सिमनानी आपने का पढ़ा कलमा है? तुमने, अरे यार चुप रहो, मखदूम सिमनानी का कलमा तुमने पढ़ा है या सरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा तुमने पढ़ा है? ये बताओ। तो नहीं नहीं, मुझे बताओ ना वो क्या है आपके कलमा हिसाब से वो। किसका पढ़ा है तुमने? मखदूम सिमनानी। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बात ऊंचे लेवल की कर रहा हूँ। मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, कुरान की बात कर रहा हूँ, हदीस की बात कर रहा हूँ। कलमा किसका तुमने पढ़ा है? मतलब आपके मखदूम हिसाब सिमनानी का से, पढ़ा है? आपके हिसाब से वो बहुत नीचे लेवल के और जो है ना माजल्ला काफिर हो गए ना मखदूमी सरकार से सिमनानी ना? तुम अपने मुंह से जो बोलना है बोलो, मेरे मुंह से जब नहीं नहीं, निकलेगा आपका तब मौक़िफ़ उसको वही है ना कुछ- भाई, तो आपने किताब पढ़ा है आपने? मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ, कुरान और हदीस को मानते हो या नहीं मानते हो? बिल्कुल मानते हैं। तो बात कुरान और हदीस से करो ना। हाँ चलो बोलो, वही बात बोलो। चलो ये बताओ मुझे कि जब नबी पाक हाँ। ने फरमाया कि मेरा बेटा इमाम हसन मुसलमान के दो गिरोह में सुलह करवाएगा, तो फिर बात खत्म हो गई। हाँ। फिर दोनों जो है ना गिरोह मुसलमान है, आपके काफिर बोलने से क्या होगा बताइए फिर? तो सुलह, अरे सुलह तो नबी ने काफिरों से सुलह हुदैबिया में करी थी, तो क्या हो गया इसका मतलब? तो वहाँ वो पे काफिर हक पर हो गए? नहीं, आप मुझे बताओ उन्होंने क्या बोला? दो मुसलमानों के गिरोह में। तो जब नबी का जो उनका जो कौल है, उनकी जो जबानी अतः से बात निकली है, वो क़यामत तक बदल नहीं सकता है ना। उन्होंने अपने जबान से जिनको मुसलमान माना, आप काफिर मानते हो भाई, तो आप तो पक्का नबी के अरे तो दुश्मन हुए आप। मुसलमानों में जहन्नमी, लानती, बागी नहीं होते क्या? अच्छा बताओ, नबी को माजी का खबर था कि नहीं? और मुसलमानों में जहन्नमी, लानती, बागी नहीं होते क्या? ये बताओ। मैं नहीं, तो होते हैं तो रसूल ने कह दिया। अच्छा बताओ, नबी पाक ने फरमाया कि है नबी मुआविया जो मुनाफिक है, चलो, उन्होंने मुसलमान जो है बताया ना। सुनो, बुखारी में एक और हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अम्मार बिन यासिर को एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, अम्मार उसे जन्नत की तरफ बुलाएगा और वो बागी गिरोह उसे जहन्नम की तरफ हाँ ठीक है, बुलाएगा। हाँ बिल्कुल सही हदीस जंगे है। सिफ़ीन में अम्मार बिन यासिर को किसने कत्ल किया? किसने किया किस बताओ गिरोह ना। ने कत्ल किया? माविया के गिरोह ने कत्ल नहीं किया। नहीं ये पूरा गिरोह जहन्नमी हो आप गया। तारीख पढ़ो भाई, उसमें एक है ना सबाई जो है ना तुम ग्रुप था, पढ़ो वो दोनों यार, है ना तुम सबसे पढ़ो, था। हमें मत सिखाओ। आप लोग को पता नहीं तुम भाई पढ़ो। साहब, आपको नहीं पता है, समझे? आप आप लोग को तो नहीं जो है पता ना, है। वाकई में आप लोग राबजी ही हो, समझे? आप लोग का अकीदा जो है ना राबजी वाला है। आ गए ना अपनी और औकात में, नहीं औकात खारजी, नहीं, मरवानी, हरामी आ गए ना। वाकई में आप लोग जो है ना सहाबा के भी दुश्मन हो, अहले बैत के भी दुश्मन है, और वली इकराम के भी दुश्मन हो। आप लोग सबके खुला दुश्मन हो, समझे? तुम दुश्मन हो अहले बैत के, तुम्हारी रगों में वो माविया का खून है, यजीद का खून है। बस जो है ना बात जो है ना वही है ना, पक्के तुम लोग जो है ना, तुम लोग मखदूमी सिमनानी की बात। यह लोग हजरत अमीर मुआविया को बागी मुनाफिक साबित करने के लिए एक हदीस का सहारा लेते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि अम्मार बिन यासिर को एक बागी गिरोह कत्ल करेगा। उस हदीस की क्या डेफिनेशन और सच्चाई है, मुफ्ती फारूक खान रज़वी साहब की ज़ुबानी सुने। तो अब्दुल्ला इब्न सबा वो था कि जो एक यहूदी था, हज़रत उमर से उसको बड़ी हसद और बुग़्ज़ थी, क्योंकि हज़रत उमर के ज़माने में ईरान फतह हुआ था, वो ईरान से ताल्लुक़ रखता था। उसने उस्मान गनी के ज़माने में ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम लाया और फिर फितने पैदा किए और एक ऐसा ग्रुप पैदा किया उसने मुनाफिकीन का, जिसको सबाई ग्रुप कहा जाता है। और ये सहाबा के दरमियान मुसलमानों को लड़वाने के लिए ये अपने आप को बंटवारा कर लेते थे, आधे इधर हो जाते थे, आधे इधर हो जाते थे और जंग के शोलों को भड़काते थे।
नतीजा यही हुआ कि जब हजरत अमीर माविया और हजरत अली के दरमियान में जंग हुई तो हजरत अम्मार को जिस ग्रुप ने कत्ल किया, मौरखीन तहकीक के साथ कहते हैं कि अमीर माविया के साथ ही नहीं थे बल्कि सबाई ग्रुप था। अब अगर कोई कहे कि हम इस तारीख की बात को नहीं मानते तो फिर मैं एक हदीस सुनाता हूँ। अगर तारीख की बात जब आप कर रहे हैं और हदीस की बात कर रहे हैं तो फिर मुकम्मल बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक हदीस का पहलू छुपा दिया और दूसरा जाहिर कर दिया। ये तो आपने सही मुस्लिम की हदीस सुनी कि हजरत अम्मार को रसूलुल्लाह ने फरमाया कि बागी ग्रुप कत्ल करेगा। हजरत जुबैर इब्न अव्वाम अशरा मुबशरा में हुजूर के फुफीदार भाई है। सही बुखारी में उनकी फजीलत में हदीस आई है। अब इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं उन मोतरजीन को कह रहा हूँ जो ये अम्मार यासिर की हदीस को बयान करके अमीर माविया पे लान तान करते हैं और बाकी करार देते हैं। अब मैं जो हदीस पेश कर रहा हूँ किताबुल फज़ाइल की, किताबुल मनाकिब की, अब्दुल्लाह इब्ने हज़रत ज़ुबैर इब्ने अव्वाम की फजीलत में आशिरा मुबशरा में आका फरमाते हर नबी का एक हवारी होता है, मेरी उम्मत का हवारी, मेरा हवारी ज़ुबैर इब्ने अव्वाम। और फरमाते ज़ुबैर को कत्ल करने वाले को जहन्नम की बशारत। और हज़रत ज़ुबैर कहाँ कत्ल हुए? जंग जमल में, जो हज़रत अली के खिलाफ लड़ रहे थे। तो अब बुखारी के हदीस के मुताबिक क्या वही बात आप अली पे फिट करेंगे? बात समझ में आ रही है कि नहीं? हजरत जुबैर को किस ग्रुप ने मारा? हजरत अली के ग्रुप ने। जाहिरन तो यही बात है, जाहिरन यही है। लेकिन मुहद्दिसीन हमारे तहकीक के साथ कहते हैं कि नहीं, हजरत जुबैर इब्ने अव्वाम को मारने वाला भी सबाई ग्रुप था। और उसकी दलील यह है कि जब अब्दुल्लाह इब्ने हजरत जुबैर इब्ने अव्वाम के सर को तन से जुदा किया जिस बदबख्त ने, और उस सर को लेकर हजरत मौला अली के पास पहुंचा इस उम्मीद पे कि मौला अली इनाम और इकराम देंगे, और उसने कहा अली आपके सबसे बड़े शकी और सबसे बड़े दुश्मन का सर लाया हूँ। तो हजरत मौला अली ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह से इन कानों से सुना, समीतुन नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, समीतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नबी को ये कहते हुए अपने कानों से सुना कि जुबैर इब्ने अव्वाम के कातिल को जहन्नम की बशारत, मैं तुझे जहन्नम की बशारत देता हूँ। उसने गुस्से में सर को फेंका, हज़रत जुबैर को ज़मीन पर पैर पटकर कहा ये अजीब जंग है, मारो तो भी हम जहन्नमी, मर जाए तो भी जहन्नमी। तो आपको यहाँ एक तावील, एक लाइन ऑफ डेमोस्ट्रेशन खींचनी पड़ेगी कि साहब वो सबाई ग्रुप था जो दोनों तरफ शामिल था और बड़े बड़े जलील व कदर साहबा को कत्ल किया इन लोगों ने। वरना अगर माज़ अल्लाह हज़रत अम्मार की हदीस अगर आप मुस्लिम की सुनाते हैं और वहाँ फिर इल्ज़ाम अमीर माविया पर लगाते हैं, तो यहाँ बुखारी की हदीस हज़रत ज़ुबैर के बारे में जो जंग जमल में शहीद हुए और हज़रत अली के मुकाबले में हुए, हज़रत अली से उनकी जंग जमल में जंग हुई, तो यहाँ फिर आप क्या कहेंगे? तो उसकी ताबील दरमियानी यही है कि भाई उसको सबाई ग्रुप ने। और फिर खुद मौला अली का इस बारे में क्या फरमान है? अस-सुननुल कुबरा। और अब आखिर में इस बयान को सुने जिससे ये साबित हो जाएगा कि यह शख्स एक नंबर का पक्का राफजी सिया खटमल है। यह हसन अल हयादी से बात करते करते यह कह रहा है कि हम लोग को हर जगह से बाइकाट होता है, यानी कि अपनी ज़ुबानी कह रहा है कि हम लोग हर जगह जलील और रुस्वा होते हैं। और वह शख्स इसे और इसकी पूरी जमात को काफिर कह रहा है, मगर यह शख्स उसे जवाब देने के बजाय बेशर्म की तरह हंस रहा है और आखिर में इतना जलील होने के बाद भी यह उससे इत्तेहाद की बात कर रहा है। जो शख्स एक नंबर का राफजी है तो राफजी से इत्तेहाद करने वाला राफजी ही कहलाता है। हम लोग का इत्तेहाद किसी से नहीं है, ना वहाबी से, ना देवबंदी से, ना राफजी से, ना कादियानी से। हम लोग सब कदर करते हैं। अगर तुम भी पक्के सच्चे हो, अगर तुम राफजी नहीं हो तो तुम भी राफजियों को कदर करके दिखाओ। मगर मामला इसका उलट है। तुम लोग का खाना पीना सोना बैठना राफजियों के साथ में है और तुम लोग उससे इत्तेहाद की बात करते हो। इससे साबित हो गया तुम लोग एक नंबर पक्के राफजी खटमल। सैयद अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में आपके पास ऐसे क्या दलाइल है कि जिनके बिना पर आप उन्हें या देखें भाई, हम सूफियों को, अब मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता था, आपने कहा कि हम सूफी हैं। भाई हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने सूफियों को लानत किया, उनकी तकफीर किया और हुक्म दिया कि आप सूफियों से बचें और ये गुमराह हैं और ये जो है बिदअती लोग हैं। तो इस तरह हमारे पास ये अहादीस है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से। तो सूफी जो है, सूफी हज़रात, ठीक है, आप सूफिया जो है वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मोहब्बत का इजहार करते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन इस तरह नहीं कि जो भी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मोहब्बत करता है वो सब उसके काम से ही है, ठीक है ना। अब हम सूफियों की इसलिए तायद नहीं करते क्योंकि इनके पास बिदअत हैं और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने इनकी तायद नहीं किया, इनसे मना किया, बल्कि लानत की है सूफियों को। यारी साहब, मैं
ऐसा मिजाज रखता हूँ, बस मैं ही नहीं, हिंदुस्तान में जितने भी खानका है, दरगाह है, सबका यही मानना और कहना है कि पिछले वक्त में जो सूफी थे, जिन्होंने जो किया, या बिदाते इस्लाम में, अहले सुन्नत में हिंदुस्तान में अगर कोई हक जानता है तो जानते हैं हजरत क्या होता है। वो जब कहता है कि अहले बैत का फला दुश्मन ऐसा है, अहले बैत का फला दुश्मन ऐसा है, इमाम हसन को जहर देने वाला ऐसा है, तो लोग उसके साथ बेजारी का ऐलान करते हैं। बच्चों की शादी नहीं हो पाती, पड़ोस वाले फतवा लगा देते हैं, उन्हें शिया राफजी कहकर बाइकाट कर देते, जीना हराम कर देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे माहौल में मुहिब्बे अहले बैत और पैरोकारे अहले बैत होना जरूरी है या शिया होना जरूरी है? तो इन दोनों में फर्क ही नहीं है ना। जो पैरोकार होता है वही शिया होता है ना, जो पैरवी नहीं करता वो शिया नहीं है, और जो शिया है वो पैरवी करेगा। लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि इत्तेहाद पर आपका क्या कहना है? क्या जरूरी नहीं है इस वक्त के हजरात जिनमें अहले बैत से मोहब्बत करने वालों की कसरत बहुत ही ज्यादा है, शिया और ऐसे सूफी हजरात जो मुहिब अहले बैत है, उनका एक होना, इत्तेहाद होना, वहदत पर कायम होना, ये जरूरी नहीं है? क्योंकि जो नासिबी खारिजी ये हजरात है, ये आए दिन अहले बैत पर भोगते हैं। आप तशरीह इंशाअल्लाह हम होते हैं और हमारे साथ आप होते हैं, तो क्या मिलकर हम इनका रद्द नहीं कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल मैं आपके साथ हूं, मैं आपकी बातों की तईद करता हूँ।